नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर। ज्ञानेश कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं चुनाव में धांधली को लेकर, जो कि आजाद भारत के किसी भी चुनाव आयुक्त पर इतने बड़े बड़े आरोप नहीं लगे। और जब कोई आरोप लगता है किसी पर, तो उसको सामने आकर के जवाब देना चाहिए, उसको सामने आकर के कार्यवाही करानी चाहिए। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दिन अब समाप्त हो गया है, यानी कि अब इनकी विदाई होने जा रही है। कैसे विदाई होने जा रही है वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखिए। दोस्तों, इनके ऊपर आरोप लगता है अमित शाह का करीबी होने का, बीजेपी का करीबी होने का, बीजेपी को चुनाव में लाभ पहुंचाने का। आरोप कैसे लगता है? आरोप के मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी से मैं आता हूं। यूपी में उपचुनाव हो रहा था। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में तमाम आरोप लगाए, तमाम सबूत दिए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक ना सुनी, एक अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा था। एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए इतने लाखों में आवेदन किए गए कि समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट काटने को लेकर के। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पूरा का पूरा सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ। लेकिन तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ नहीं किया, कोई जेल नहीं गया। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इनका दिन अब समाप्त हो गया है, क्योंकि मोदी और शाह भी अब इनको नहीं बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप ये हेडलाइन, नव भारत टाइम्स की हेडलाइन आप देखिए, और आप यहां देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट। महाभियोग प्रस्ताव के लिए 180 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, यानी कि इनके खिलाफ महाभियोग आ चुका है और 180 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मामला क्या है, मामले को पहले पढ़िए आप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष बड़ी तैयारी में जुटा है। दोनों सदनों के विपक्षी सांसद इस मसले पर एकजुट हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 120 सांसद होने चाहिए, जो कि विपक्ष के पास ऑलरेडी है। और राज्यसभा के 60 सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किया है। बताया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी अभियान की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी कर रही है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ज्ञानेश कुमार हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, हम जाएं तो कहां जाएं। अब ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, आगे देख लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुखर है। विपक्ष एक के नेता गोपनीयता की शर्त पर बताया गया है कि नोटिस की 2 अलग अलग कॉपी शुक्रवार तक लोकसभा और राज्यसभा में जमा की जाएगी। यानी कि शुक्रवार से लेकर के सोमवार तक आप समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जमा की जाएगी। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया है? विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 खास आरोप तैयार किए हैं, 7 आरोप लगाए हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार, बात सही है, भेदभाव किया जाता है। भेदभाव इसलिए किया जाता है, विपक्ष के लोगों की बात को सुना ही नहीं जाता। सुनने के अलावा उस पर अगर कोई आरोप लगाता है, मान लीजिए कोई ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कम से कम आरोप का संज्ञान लेना चाहिए, आरोप पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप आरोप लगाते रहिए, लगाते रहिए, विपक्ष का नेता आरोप लगाता रहे और ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते ही नहीं। दोस्तों, इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना, यानी कि इलेक्शन की जो जांच होती है, जो फ्रॉड होता है उसकी जांच होती है, उसमें रुकावट डालने का आरोप लगाया गया है ज्ञानेश कुमार पर। एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों के वोट
डालने के अधिकार को वंचित करना भी शामिल किया गया है, यानी कि एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को वोट काटे गए हैं, इस पर भी इनके ऊपर आरोप है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, देख सकते हैं। बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना संविधान के आर्टिकल 324 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही और उन्हीं वजहों से हटाया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटाया जा सकता है और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जा सकता है। हटाने के लिए देख सकते हैं जजेज इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक जिस सदन में नोटिस दिया जाता है उस सदन के कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में 180 सांसदों ने यहां पर समर्थन दे दिया है और 100 चाहिए, तो 100 से 80 ज्यादा समर्थन मिल गया है। अगर राज्यसभा में नोटिस दिया जाता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर के समर्थन प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद स्पीकर इस पर विचार करते हैं। यह उनका विवेकाधिकार है कि प्रस्ताव को मान सकते हैं या मानने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि स्पीकर बीजेपी का है। स्पीकर खुद भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है और स्पीकर के माध्यम से भी स्पीकर को भी महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कितनी कामयाब होगी विपक्ष की यह रहा। अगर इस हफ्ते नोटिस दे भी दिया जाता है तो उसे मान भी लिया जाता है तो बहस होने में महीनों लग सकते हैं। उस समय तक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में चुनाव खत्म हो जाएंगे, जिनके इस गर्मी की शुरुआत होने की उम्मीद है। इस कदम पर कमेंट करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमारी राजनीति और कानून लड़ाई संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह जारी रहेगी। संसद के अंदर भी लड़ा जाएगा, संसद के बाहर भी लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाएगा, हर जगह लड़ा जाएगा। देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर के बाद अब चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में प्रस्ताव। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आप सोचिए, आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है और लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। जब ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है तो कहने का मतलब है जब सब कुछ सबूत हो तब कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। जब सब कुछ सबूत हो तब कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। बड़ी बड़ी पार्टियां आरोप लगाती हैं और ज्ञानेश कुमार कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि ज्ञानेश कुमार में कहीं ना कहीं अंदर से अंदर कुछ मामला चल रहा होगा। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इसके पहले राजीव कुमार थे, उनके खिलाफ भी बहुत सारे आरोप लगे। राजीव कुमार तो बकायदा शायरी सुना देते थे, आरोपों का जवाब दे देते थे। ये तो ना शायरी सुना पा रहे हैं ना तो आरोपों का जवाब दे पा रहे हैं, तो अब इनका हटना तय माना जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या स्पीकर जो बीजेपी का स्पीकर है क्या इनको हटाएगा, क्या बात मानेगा? इस पर निगाहें रहेंगी आने वाले समय में। आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।